वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्लांट ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन जो आपके सीयूईटी 2024 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप जेईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सीयूईटी की कर रहे हैं, या फिर और भी कोई स्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एमपीपीएटी हो गया, एचएयू का हो गया, यूपीकेटेड हो गया, प्लांट ब्रीडिंग से हर बार आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस लेक्चर में मैं बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैचिंग बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। और ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि रियलिटी में कि सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूं कि कंटिन्यू तुम मेरे साथ में एग्जाम तक बने रहो। डेफिनेटली अगर एग्रीकल्चर में कोई भी क्वेश्चन गलत होना फिर मेरे को बताना, ठीक है। एग्रीकल्चर को मैंने एकदम पूरा पहले सिलेबस डिस्कस किया। अभी तक आपने पहले पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले लेक्चर का लिंक दे रखा, वो देखो, फिर कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम इस लेक्चर में बात करते हैं। मैं लाइव भी सेशन ले सकता हूं, लेकिन अभी कुछ थोड़ा इंपॉर्टेंट टाइम मैनेज नहीं हो रहा है यार, बहुत ज्यादा टाइम है वो ऊपर नीचे हो रहा है, उसकी वजह से मैं आपका रिकॉर्डेड क्लासेस है वो डेली डालूंगा, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करो। और बाकी थ्योरी मैंने ऑलरेडी भेज रखी है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन नहीं हुए तो वहां ज्वाइन होकर देख लो, ठीक है। आपका भी थोड़ा रिकॉर्डेड क्लास में टाइम कम लगता है, क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, मैं वापस आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा, ठीक है। बस यार थोड़ा आप कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स जरूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लगे, ताकि मेरे को भी थोड़ा इंप्रूव करने में प्रॉब्लम ना हो, मैं भी अगले लेक्चर में कुछ अलग आपके लिए करके आ सकूं, ठीक है। तो अब हम लेक्चर शुरू करते हैं। और पहले हमने पिछले लेक्चर में एग्रोमेटेरियोलॉजी यूनिट फर्स्ट का पढ़ा था, उसमें ही एक पार्ट आता प्लांट ब्रीडिंग, कल हम पढ़ेंगे आपका माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड। उसके बाद में हम एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर पढ़ते जाएंगे, क्योंकि इनसे काफी बच्चे होते हैं इनको छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन आपको पता है कि अपने आप, इसमें क्वेश्चन भी पूछा है कि डेफिनेशन आप अकॉर्डिंग बता सकते हैं, मैं आपको बाद में थोड़ा बता भी दूंगा, पहले हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पोलन from the flower to the stigma of anther flower. The transfer of pollen from end of the stigma within the same flower. The transfer of pollen from the flower to the stigma of another plant. The transfer of pollen exclusively by the insect or animal, ठीक है। स्वप्रणीति को सबसे अच्छे से कौन सा वर्णन करता है। अब मेरी बात समझना कि यहां जो मैं हिंदी के क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ना, जो नीचे हिंदी में लिखे आ रहे हैं, डेफिनेटली एज ए सीयूईटी का लैंग्वेज है, और इसी लैंग्वेज को ध्यान में रखकर डेली क्वेश्चन करोगे तब हिंदी मीडियम के बच्चों को मैं बता देता हूं, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बाकी आपने हिंदी में बहुत सारा कंटेंट पढ़ रखा है ना, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैं इतना गारंटी आपको दिला देता हूं। और नहीं अगर विश्वास हो रहा तो पीवाईक्यू जाके देख लेना कि आपको किस हिसाब की हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्वप्रणति का मतलब होता है, यहाँ अगर सीधा इंग्लिश नहीं लिखे ना, स्वप्रणति का सबसे अच्छा कौन सा वर्णन करता है, तो आपको आप करेक्ट आंसर नहीं दे सकते। इसका करेक्ट आंसर है वो है एक फूल से अंदर और धान में धान का स्थानांतरण। मतलब ये है भाई, इसका देखो, एक ही फूल के अंदर नर और मादा का ट्रांसफर होने की बात कर रहा है यहाँ पर। आपका पेन ले लेता है यहां से, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंड द स्टिग्मा विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है। एक फ्लावर के अंदर स्टिग्मा, जैसे मान लो ये आपका, यहां बता देता हूं, ये एक फूल है आपका, इसी से नर और मादा का ट्रांसफर होता है और आपस में क्या करते हैं, परागण की प्रक्रिया होती है। आप क्रॉस पोलिनेशन, अगला देखो मैं और बता देता हूं, कीटों, चौथा ऑप्शन है कीटों और जानवरों द्वारा केवल धान का स्थानांतरण, तो ये तो आपको पता क्रॉस पोलिनेशन में होता है। एक फूल से अन्य पौधे के गुच्छ में परिणति, ये आपको पता है सीधा किस में होता है, क्रॉस पोलिनेशन में होता है, ठीक है। और पहला है एक फूल के अन्य, एक ही फूल के अंदर धान गुच्छ की परिणति ना, एक फूल के अंदर अन्य फ्लावर का नाम ले रहा है, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच द फॉलोइंग स्पीशीज डज क्लेस्टोगेमी ऑक्योर। क्लेस्टोगेमी पहले तो होती क्या है, ये चीज ध्यान रखो। यहां मैं आपको एक चीजें बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ध्यान रखना। पहला चीज मैं बता रहा हूं आपको, आपका
क्लिस्टोगेमी। ओके, ये आपका क्लिस्टोगेमी है। दूसरा मैं आपको यहां पर बता रहा हूं होमोगेमी। क्या है आपका, लिख लेना ये साथ साथ में, होमोगेमी। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, लेकिन कुछ जहां इंपॉर्टेंट चीजें आएगी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका आता है बाइसेक्सुअलिटी। क्या आती है आपकी, बाइसेक्सुअलिटी, ठीक है। और चौथा तुम्हारा एक आता है इंपॉर्टेंट, चेस्मोगेमी। क्या आता है, चेस्मोगेमी। यहां सबकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख लो कि क्लेस्टोगेमी में आपका क्या होता है कि सम स्पीशीज कुछ मतलब कुछ फ्लावर डू नॉट ओपन ऑल इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन ये बोल रहा है कि फ्लावर डू नॉट ओपन ऑल एंड इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन होने से पहले आपका फ्लावर ओपन नहीं होता है। ये किस में होता है, ये अभी मैं आंसर भी बताऊंगा, ठीक है, इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, या फिर पहले आप एग्जांपल भी साथ साथ में लिख लो। क्लिस्टोगेमी के जो आपके एग्जांपल आते हैं वो आते हैं, एक तो आपका ओट, ठीक है, उसके बाद में एक आपका आता है बार्ले, उसके बाद में एक है आपका वीट, और जो भी ग्रासेस फैमिलीज होती है एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है होमोगेमी। तो होमोगेमी में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों नर और मादा एक साथ में मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो होमोगेमी के एग्जांपल में एक तो आपका है वीट, दूसरा आपका है GROUND ग्राउंडनट। जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वही मैं आपको बता रहा हूं, सारे डिस्कस नहीं करूंगा, वैसे तो आप आगे प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे तो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बाइसेक्सुअलिटी में क्या होता है कि मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आर प्रेजेंट एट सेम फ्लावर, दोनों होते हैं वो बाइसेक्सुअलिटी में। ये इसका देखो, बाइसेक्सुअलिटी में मेल एंड फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। लाइक आपका कौन सा हो गया, वीट हो गया, ठीक है, राइस हो गया, और उसके बाद में आपका ग्राउंडनट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है चेस्मोगेमी। चेस्मोगेमी में फ्लावर डू नॉट ओपन ऑल एंड इंश्योर कंप्लीट सेल्फ पोलिनेशन, ये तो आपका क्लेस्मोगेमी होगा। चेस्मोगेमी में होता है इन सम स्पीशीज फ्लावर ओपन ओनली आफ्टर पोलिनेशन। कुछ ऐसी स्पीशीज होती है जिसमें पोलिनेशन होने के बाद में आपका फ्लावर है वो ओपन होता है, जिसमें आपके एग्जांपल के लिए मैं बात करूं तो आ जाता है एक तो आपका बार्ले, दूसरा आपका आता है वीट, ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है मैनी, जो भी सीरियल्स क्रॉप है वो आ जाती है, ठीक है। एक सेकेंड, एन बाई मैनी सीरियल्स, ओके, एटसेट्रा। अब इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से किस में क्लेस्टोगेमी है, तो देखो पहला ऑप्शन है आपका बार्ले, दूसरा है राइस, पी और वीट। यहां देखो क्लेस्टोगेमी कौन सा दे रखा है, बार्ले, यानी कि ऑप्शन करेक्ट कौन सा जाएगा आपका, फर्स्ट, बार्ले इज करेक्ट आंसर, जो जिसे हिंदी में कहते हैं जो, जो क्या है आपका क्लेस्टोगेमी, क्लेस्टोगेमी, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड चेस्मोगेमी, चेस्मोगेमी के पीछे का कारण क्या है, अभी मैंने आपको जस्ट करवाया है। पहला ऑप्शन है फ्लावर ओपन ओनली आफ्टर पोलिनेशन हैज टेकन प्लेस, flower remain closed throughout the pollination process, flower open during specific time of the day, flower attract आपका pollinators throughout scent and flower। चेस्मोगेमी के पीछे का कारक क्या है, फूल केवल धान होने के बाद ही खुलते हैं, फूल पोलिनेशन की प्रक्रिया के दौरान बंद रहते हैं, फूल केवल दिन के कुछ समय में ही खुलते हैं, फूल सुगंध और रंग के माध्यम से कीटाणुओं को आकर्षित करते हैं, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फूल केवल धान होने, यानी कि ए फ्लावर ओपन ओनली आफ्टर पोलिनेशन हैज टेकन प्लेस, करेक्ट आंसर है फर्स्ट, ठीक है। आपका पोलिनेशन होने के बाद में एक स्पेसिफिक प्लेस पे या उसके बाद ही फ्लावर ओपन होता है, ये होती है आपकी कौन सी, चेस्मोगेमी। अगला क्वेश्चन है Which of the following crops exhibit homogamy? अभी मैंने आपको बताया होमोगेमी का पूछ रहा है, होमोगेमी का मैंने एग्जांपल भी बताया। वीट आपका करेक्ट ऑप्शन है, अब आपको नहीं देखा है तो ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ सारा कहाँ गया आपको होमोगेमी। होमोगेमी में वीट और ग्राउंडनट मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये आप थोड़ा एग्जांपल है वो अच्छे से रट लेना, ठीक है। मैंने बता भी दिया क्या है होता क्या है। अगला क्वेश्चन है, हम ज्यादा टाइम भी खराब नहीं करेंगे। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ सेल्फ पोलिनेशन इन टर्म जेनेटिक डाइवर्सिटी, आनुवंशिकी विविधता के संदर्भ में स्वप्रणीति का क्या परिणाम है।
स्वप्रणति सेल्फ पॉलिनेशन का पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इट लीड्स ए डिक्रीज इन होमोजाइगोसिटी। होमोजाइगोसिटी को बिल्कुल भी डिक्रीज नहीं करता सेल्फ पॉलिनेशन, होमोजाइगोट घटाव। अगला है इट इंक्रीज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन को घटाने का काम करते हैं, डिक्रीज करने का काम, सॉरी मतलब इंक्रीज करने का काम नहीं करते हैं, डिक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है। इट रिजल्ट हाई लेवल हेटेरोजाइगोसिटी। ये बोल रहा अधिक से अधिक हेटेरोजाइगोसिटी का रिजल्ट आता, परिणाम आता नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका हेटेरोजाइगोसिटी का रिजल्ट होता अनुवांशिक डाइवर्सिटी सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत कम आता है, ठीक है। अगला है इट लीड्स ए रैपिड इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। ये अत्यधिकता हमें तेजी से बढ़ोतरी करता है। सीधी बात है यार, सेल्फ पॉलिनेशन है तो सीधी बात क्या करेगा, आपका रैपिड इंक्रीज होमोजाइगोसिटी, आपकी अत्यधिकता तेजी से बढ़ा। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली, एक सेकंड, एक क्वेश्चन छूट गया बीच में। हाँ, टमाटर और बैंगन के फूलों में कौन सी विशेषता स्वप्रणति को सुनिश्चित करती है? What characteristics of a flower in tomato and brinjal ensure self-pollination? Hidden stigma and anthers, flower that remain closed, closely surrounded stigma by anthers, elongated stigma, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा छिपा हुआ धान और पुष्पन के पास के धान, यानी कि हिडन स्टिग्मा और एंथर्स होते हैं, वो टमाटर और बैंगन की आपके सेल्फ पॉलिनेशन को इंश्योर करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब्स प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग को निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो पादप प्रजनन को सटीक वर्णन करता है। देखो कितना अच्छा हिंदी लिखा हुआ है, सटीक वर्णन करता है। पहला है पादप प्रजनन पूरी तरह से पौधों के आनुवंशिकी हेरफेर का केंद्रित है, ठीक है। ऐसा तो भाई बिल्कुल है नहीं। प्लांट ब्रीडिंग इज द सोली फोकस्ड ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ प्लांट, नहीं, पहला ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। दूसरा है प्लांट ब्रीडिंग इज एन आर्ट फॉर्म अनरिलेटेड टू साइंटिफिक प्रिंसिपल। पादप प्रजनन एक कला है जो वैज्ञानिक सिद्धांतों से असंबंधित है। ऐसा नहीं है भाई, जो साइंटिफिक से रिलेटेड है तो ये आपका करेक्ट नहीं होगा। काफी बच्चे यहाँ देख सकते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग का एन ए आर्ट एंड ए साइंस देखते हैं, साइंटिफिक दो दिख गए तो के यही मार देते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना, यहाँ आगे लिखा है प्रिंसिपल अनरिलेटेड, यहाँ थोड़ा सा चेंज किया गया, यही चीजें आपको पढ़नी होती है, ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग एम्स टू इनहेंस एग्रीकल्चर क्रॉप्स बाय एडजस्टिंग देयर जीनोटाइप्स। पादप प्रजनन का उद्देश्य समयोजन करके कृषि फसलों को बढ़ाना और उनके जीनोटाइप को बढ़ाना, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा सी, क्योंकि यही हमारा मेन प्लांट ब्रीडिंग को एकदम सही से सटीक से वर्णन करके दर्शाता है। प्लांट ब्रीडिंग हैज सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। पादप प्रजनन वैश्विक खाद्य उत्पादकता को कोई महत्वपूर्ण बहुत प्रभाव डालता है। यार क्यों नहीं डालता, अगर इसका 9 हटा दे तो ये भी करेक्ट हो जाता था, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया, सी ऑप्शन को लॉक कर दो, सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लांट ब्रीडिंग से हर बार पूछे जाते क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू रिले 1978 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। हिंदी में कहते हैं रिले के अनुसार प्राइमरी प्राथमिक प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है डेवलपिंग सुपीरियर क्रॉप प्लांट, आपका वेरियस पर्पज, मतलब सुपीरियर प्लांट को डेवलप करना बहुत सारे पर्पज के लिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका करेक्ट है, बाकी किसी में देखने की जरूरत ही नहीं है, ओके। अगला है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेशन यूज्ड इन म्यूटेंट ब्रीडिंग। देखो म्यूटेशन ब्रीडिंग होता क्या, पहले तो आपको पता होना चाहिए म्यूटेशन जिसे हिंदी में कहते हैं उसे उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सडनली चेंज, SUDDEN, सडनली चेंज ऑफ। देखो आपका क्या होता है कि कोई भी वेरिएशन आता है सडनली, अचानक चेंज आता है, ठीक है। हेरिडिटी में एकदम अचानक से जो चेंज आता है वो आपका म्यूटेशन आता है। पूछ रहा है कि कौन सा कैरेक्टर है वो जो आपका म्यूटेंट ब्रीडिंग को दर्शाता म्यूटेशन में। तो पहला है द एक्योर नेचुरली प्लांट पॉपुलेशन, दूसरा है द हैव लो फ्रीक्वेंसी कंपाउंड ऑफ द स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन,
थर्ड है दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द फिजिकल और केमिकल एजेंट। चौथा आपका है दे आर लेस प्रैक्टिकल टू वर्क विथ देन स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ठीक है, तो इसका 9वें का जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, दे हैव लो फ्रीक्वेंसी कंपाउंड स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये बोल रहा दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड फिजिकल केमिकल्स। फिजिकल और केमिकल एजेंट आपका इन्फ्लुएंस करता है, नॉट इन्फ्लुएंस नहीं होता, इन्फ्लुएंस करता है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, टिश्यू कल्चर तकनीकी कृषि में योगदान देती है, पौधों की आबादी में आनुवंशिक विविधता को कम करके पौधों की प्रजातियों के विलुप्त होने को रोककर पारंपरिक प्रसार विधियों पर निर्भरता बढ़ाकर आनुवंशिकी रूप से संशोधित पौधों के उत्पादन को सीमित करके। How do tissue culture techniques contribute to agriculture? By reducing genetic diversity in plant population, by preventing the आपका extension of plant species, by increasing reliance of traditional propagation method, by limiting production of genetically modified plant। इसका देखो जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा कि पौधों की प्रजातियों को विलुप्त होने से रोककर एक नई प्लांट की वेराइटीज, नए प्लांट को डेवलप करना, बाय प्रिवेंटिंग बाय द आपका एक्सटेंशंस ऑफ द प्लांट स्पीशीज। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इन एग्रीकल्चर? कृषि में टिश्यू कल्चर तकनीक के प्राथमिक अनुप्रयोग क्या है? आपका प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन प्लांट पॉपुलेशन, पौधों की आबादी, आनुवंशिकता विविधता का संरक्षण, प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स, आनुवंशिक रूप से संशोधित पौधों का उत्पादन, माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विथ डिजायरेबल ट्रेट्स, वांछनीय गुणों वाले पौधों में सूक्ष्म प्रवर्धन। आपका अगला पूछा एक सेकंड, फसल पौधों के सहज उत्परिवर्तन का प्रयोग। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, सीधा देखने से पता चल गया कि माइक्रो प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट विद द डिजायरेबल ट्रेट्स, वांछनीय पौधों वाले पौधों। आपको पता है यार टिश्यू कल्चर का माइक्रो प्रोपोगेशन से सीधा रिलेशन है, तो इसका करेक्ट आंसर माइक्रो प्रोपोगेशन देखते ही लगा देना चाहिए था। ठीक है, पौधों के ब्रीडिंग में विविधताओं की भूमिकाओं के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा है? पौधों की ब्रीडिंग में विविधता की भूमिका का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? Which statement accurately described the role of variation in plant breeding? Variation in plant breeding is the solely determined by the environmental factors. Genotypic variation is influenced by the environmental condition. Variation is irrelevant the process improving agriculture crops. Variation is the important genetic principle used the improve plant। ठीक है, पौधों की विविधता केवल पर्यावरणीय कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। जीनोटाइपिक विविधताओं के पर्यावरणीय शर्तों में प्रभाव। सी है, विविधताओं की प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं आता है। डी है, विविधताओं में पौधों को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण आनुवंशिकता का सिद्धांत है। तो इसका सीधा बात है, वेरिएशन इज द इंपॉर्टेंट जेनेटिक प्रिंसिपल यूज द इम्प्रूव प्लांट्स। मतलब विविधताओं कहां गया रे, एक सेकेंड, विविधताओं पौधों को सुधारने के लिए महत्वपूर्ण आनुवंशिकताओं का सिद्धांत है। तो करेक्ट आंसर आपका डी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस तकनीक ने वांछनीय गुणों वाले आनुवंशिक रूप से समान पौधों की बड़ी संख्या के उत्पादन को सक्षम करके कृषि में क्रांति ला दी है? विच टेक्निक हैज मतलब जो आपका रिवोल्यूशनाइज्ड एग्रीकल्चर बाय द इनवेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स विथ डिजायरेबल ट्रेट्स। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट जीनोम्स, सेकंड ऑप्शन है ट्रेडिशनल ब्रीडिंग मेथड, थर्ड ऑप्शन है टिश्यू ऑफ सेल कल्चर टेक्निक्स, फोर्थ है इंड्यूस्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग, पौधों के जीनोम के आनुवंशिक संशोधन, पारंपरिक प्रजनन विधियां, थर्ड है आपका उत्तक कोशिका तकनीकी और फोर्थ है आपका प्रेरित
आपका उत्परिवर्तन प्रजनन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका सी, उत्तक और कोशिका संवर्धन तकनीकी। टिश्यू एंड सेल कल्चर टेक्निक होता है जो आपके वांछनीय गुणों वाले आनुवंशिकी रूप में पौधों की संख्या के उत्पादन को कृषि क्रांति में लाने में बहुत ज्यादा रोल निभाया था। ठीक है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टिश्यू कल्चर टेक्निक इन एग्रीकल्चर? कृषि में टिश्यू कल्चर तकनीक का क्या महत्व है, आप खुद को पता होना चाहिए क्या महत्व है। तो ये आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आपको सीधा आंसर देना, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं, इसलिए मैं ये सॉल्व नहीं करवा रहा हूं। एक आध क्वेश्चन तो आपके लिए होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन है, वायरस मुक्त पौधा उगाने के लिए सबसे अच्छा पौधा खोजक है। द बेस्ट प्लांट एक्सप्लांट ऑफ रेज वायरस फ्री प्लांट। एक चीज ध्यान रखना, ये आपका प्लांट है, प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करता जाता है ना, जो अपर पार्ट होता है ऊपर वाला, जिसे आप मेरिस्टेम बोलते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है, मेरिस्टेम, ये आपका वायरस फ्री प्लांट होता है, वायरस फ्री प्लांट होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, देखो क्या क्या आपको पूछे जा रहे हैं, ऑप्शन कैसे दे रहे हैं। ठीक है, जहाज, पुरण, पता, तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका मेरिस्टेम। ओके, मेरिस्टेम होता है वो अपर पार्ट होता है जो वायरस फ्री प्लांट होता है। विच इज द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप? बीटी ब्रिंजल बिल्कुल, बीटी कॉटन बिल्कुल, गोल्डन राइस बिल्कुल, ये तीनों की तीनों आपकी क्या है, जीएम क्रॉप है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है मोर देन वन ऑफ द अबव, तीनों जो एक से अधिक, तीनों करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द साइंटिफिक एसोसिएट विद लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज? लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको पता है, मेंडल के लॉ, मेंडल के 3 लॉ थे, वो आपको पता होना चाहिए, जिनमें से एक लॉ का पूछा है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस किसने दिया था, वो दिया था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ आपका ये बोल रहा है लॉ ऑफ एसोसिएट विद द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का पूछा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, प्रभाविता का गुण वगैरह। ठीक है, अगला है, कल्याण सोना वैरायटी है, कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, राइस की नहीं, मेज की नहीं, अरे यार ये गलत हो गया, थोड़ा टाइम छोड़ो, वीट की। करेक्ट आंसर आपका वीट, कल्याण सोना किसकी, धान की, सॉरी कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, गेहूं की वैरायटी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है, कॉलीफ्लावर, वीट, राइस, चिली, इनका मैचिंग करना है। ये आपने एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन देखा होगा। आपको पता है कि वीट, यहां देखो सीधी नाम आना चाहिए वीट का नाम होते ही कि कौन सी वैरायटी वीट की होगी। पहले से मिला लेते हैं कि कॉलीफ्लावर की इनमें से आपकी जो वैरायटी है वो जाती है पूसा, एक सेकंड, पूसा शुभ्रा है, वो किसकी वैरायटी है आपकी, कॉलीफ्लावर की। वीट की जो आपकी वैरायटी है वो इनमें से है पूसा सदाबहार। ठीक है, अगला राइस की जो आपकी वैरायटी दे रखी है वो, एक सेकंड, ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ जो राइस की वैरायटी है वो है जया और रत्ना। आप इनसे मिला सकते थे कि थर्ड का ऑप्शन कौन सा है, थर्ड का बी, एक सेकंड, थर्ड का बी किसमें, इसमें है, एक थर्ड का बी इसमें है, बाकी ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है। फोर्थ का पूछा सी, चिली, उसके बाद में आप फोर्थ का सी दे सकते हैं, पूछा सदाबहार। एक सेकंड, ये गलत लिख दिया है। ठीक है, ये ध्यान रखना, यहाँ राइस का जो वेराइटी है ना वो कौन सा है, इमगिरी है। इमगिरी किसका वेराइटी है, राइस का। देखो मैं थोड़ा सही बता देता हूँ आपको, पहला आपका पूछा गया है फूल गोभी का, कॉलीफ्लावर का। ठीक है, कॉलीफ्लावर का जो वेराइटी है वो है आपका क्या हो रहा है, पूसा सुब्रा। ठीक है, अगला पूछा है आपका वीट का, तो वीट का जो यहाँ पर वेराइटी दे रखा है वो है इमगिरी। ठीक है, तो यानी कि बी का मिल रहा है ए, सेकंड में ए, फर्स्ट का डी, सेकंड का ए, थर्ड का बी और फोर्थ का सी, यानी कि सेकंड आंसर आपका करेक्ट होगा। ये मैंने थोड़ा गलत लगा दिया था पहले। ठीक है, देख लेना यार, हो जाता कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सीरीज थी, आई होप कुछ आप समझे हैं। तो आप अपना रिएक्शन और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। कल का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम माइक्रोबायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे आप कहीं से थोड़ा कंटेंट पढ़ के आना, उसके बाद में क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा। उम्मीद करता हूँ सेशन अच्छा लगा है, अच्छा लगा तो यार दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, मिलता हूँ जल्दी एक अगले सेशन के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए,
मस्त रहिए, देखते रहिए एशियल ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।